अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। आज की इस वीडियो का आपको टाइटल देखकर आइडिया लग गया होगा कि वीडियो में किस टॉपिक पर बात होने वाली है। तो आज का वीडियो है हमारा डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं समझती हूँ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली टीनेजर्स के लिए और बच्चे बच्चियाँ जो आजकल के सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम अप्पी, मैं 16 इयर्स की एज में FB यूज़ करने लगी थी। सोशल मीडिया और ट्यूशन फ्रेंड्स को देखकर मैंने भी FB अकाउंट बनाया और फेसबुक चलाना शुरू कर दिया। और जैसे कि फ़ेसबुक पर होता है, हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो मैंने भी फ़ेसबुक पर किसी से फ्रेंडशिप कर ली। जिससे मैंने फ्रेंडशिप की थी वो मेरी ही सिटी के थे और उनसे मुझे लव हो गया और वो भी मुझसे लव करने लगे। क्योंकि अब भी हम लोग एक ही सिटी के थे तो हमने मिलना स्टार्ट कर दिया था और आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स देना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। और इसी के बीच में 6 साल गुजर गए। 6 साल बाद जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई तब तक हमारे रिलेशनशिप को भी 6 साल हो गए थे। अब मैंने उनसे कहा कि वो अपनी फ़ैमिली को भेजें, तो उन्होंने अपनी फ़ैमिली को भेजने से मुझे मना कर दिया। वो कभी कोई बहाना बनाते तो कभी कोई बहाना बनाते। एक दिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से और अपनी FB ID भी चेंज कर ली, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर भी चेंज कर लिए। मैं सोचने लगी कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। इसी तरह से 3 महीने गुजर गए। मैं शदीद डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गई। 3 महीने बाद मुझे पता चला कि उनकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। वो मैरिड है ऑलरेडी। उन्होंने मुझे कभी कुछ पता नहीं चलने दिया। वो काफ़ी यंग थे और पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने उसका जो था वो बेनिफिट लिया। ये न्यूज़ मेरे लिए कैसी थी आप खुद सोच सकती हैं। मेरी रूह भी कांप गई। 6 साल तक वो मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे कि सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार तो ऑलरेडी हो चुकी थी। यहाँ तक कि मुझे खुद से भी नफ़रत हो गई और दुनिया के हर लड़के से मुझे नफ़रत हो गई। बदले की आग मेरे अंदर जलने लगी। इमोशनली, फ़िज़िकली, मेंटली मैं काफ़ी टॉर्चर हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मेरा इतना ज़्यादा जो बेनिफिट था वो क्यों लिया। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इन्होंने मुझसे मना किया है, वो चीज़ मैंने आपके साथ नहीं शेयर की है। फिर क्या पढ़ाई में दिल लगता, न कहीं और दिल लगता। हर जगह बस सिर्फ दिमाग पे एक जुनून और गुस्सा सवार था और सिर्फ बदले की आग जो थी वो मेरे अंदर जल रही थी कि मुझे कुछ भी करके इनसे बदला लेना है और इनकी वाइफ को सब कुछ बताना है। फिर मैंने बहुत दिन बाद कोशिश करके उनकी वाइफ का नंबर निकलवाया और उनकी वाइफ का नंबर मिल जाने के बाद मैंने उनकी वाइफ को कॉल करके सारी बात बताई। उनकी वाइफ ने मेरा यकीन नहीं किया, बल्कि मेरे घर के बाहर आकर ये शोर मचाया कि मैं जो हूँ वो एक आवारा लड़की हूँ और एक शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ी हूँ जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। इस सब से हमारे एरिया में भी मेरे पेरेंट्स की काफ़ी जो इंसल्ट थी वो हुई और मेरी खुद की भी बहुत इंसल्ट हुई। अब मैं कहीं पर भी मुँह दिखाने लायक जो थी वो नहीं बची थी। मेरा खाना पीना भी बिल्कुल बंद कर दिया गया था और मोबाइल फ़ोन जो था मुझसे वो भी छीन लिया गया था। यहाँ तक कि अब मैं मौत के पर राज़ी थी और बस मुझे रूम में बंद करके रखा जा रहा था और जल्द से जल्द मेरी शादी की तैयारी की जा रही थी। लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हर जगह ये बात फैल चुकी थी कि मैं ख़राब गर्ल हूँ और शादीशुदा इंसान के पीछे पड़ी थी जिसके 2 बच्चे ऑलरेडी थे। लेकिन मेरी कोई भी गलती नहीं थी। सिर्फ फ़ेसबुक की वजह से मैं एक गलत इंसान के साथ फंस गई, क्योंकि फ़ेसबुक पे मुझे नहीं पता चला कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सोसाइटी में जब एक बात ये पता चल जाए तो उसके बाद क्या होता है एक अनमैरिड गर्ल के साथ। मेरी फैमिली ने तो मुझसे बात करना छोड़ ही दिया था। उसके साथ साथ मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने भी उनसे मना कर दिया था कि वो मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखें। मेरे सारे रिलेटिव्स ने भी हमें छोड़ दिया था। उसके बाद मैं रूम में अकेले पड़े पड़े मेंटल इलनेस का भी शिकार हो गई, क्योंकि मेरे पास रूम में ना मोबाइल था ना टेलीफोन था। सिर्फ 4 दीवारी के अंदर जो था वो मैं लॉक थी। एक दिन मैं रात को अपने बेड पर लेटी हुई थी। बेड पर लेटे-लेटे मैं आसमान को देख रही थी। मेरी विंडो से आसमान साफ नज़र आ रहा था। बीच रात का टाइम था। आसमान से ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत सी रोशनी निकल रही है और वो रोशनी मुझसे इस तरह से कह रही है कि मेरे पास आ जाओ। मेरे दिल के अंदर यही एहसास बार-बार हो रहा था। उस टाइम मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। उससे पहले मैं कभी कोई नमाज़ नहीं पढ़ती थी। आज मुझे ये बात बताते हुए काफ़ी अफ़सोस हो रहा है।
मैं उठी और उठने के बाद मैंने जानमाज़ बिछाई और मुझे उस टाइम पे तहज्जुद की नमाज़ भी नहीं पता थी कि कैसे पढ़नी है। बस सिर्फ मैं जानमाज़ बिछा कर बैठ गई और खूब सारी दुआएं मैं करने लगी और जो भी मुझे आता था वो मैंने पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मेरे आंसू जो थे वो बिल्कुल नहीं रुक रहे थे और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे अंदर का जो गुस्सा था, जो नफ़रत थी, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक शांत हो रही है। मैंने उस रात को रो रो कर अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआएं की कि अल्लाह सुब्हान व तआला, आप जानते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और मुझे इस चीज़ में फंसाया गया जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। दुआएं मांगते मांगते फ़जर की अज़ान का टाइम हो गया और फिर मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की। उसके बाद से मैं धीरे धीरे नमाज़ पढ़ने लगी और कुरान शरीफ भी पढ़ने लगी। 3 to 4 डेज़ के बाद मैंने अपने अंदर नोटिस किया कि मेरा डिप्रेशन और एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो रहा है और मुझे काफ़ी पीसफुल जो था नींद आने लगी थी, जो मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी। और मेरे पेरेंट्स भी मुझे अजीब तरह से देखने लगे थे कि इससे क्या हो गया, ये कैसे बदलने लगी। उसके 4 से 5 महीने बाद मैंने अपने फ़ादर से कहा मुझे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है, मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन दिला दें। उन्होंने मुझे एक न्यू कॉलेज में एडमिशन दिला दिया क्योंकि मेरे घर वालों को भी लगा था कि मैं अब चेंज हो चुकी हूँ। कॉलेज में मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी और मैं काफ़ी खुश थी, लेकिन वो डर मेरे दिल से अभी भी नहीं निकला था जो मेरे साथ पास्ट में हो चुका था। कॉलेज में अपने काम से काम रखती थी, ज़्यादा मैं किसी पे बैठती उठती नहीं थी, ना मेरी किसी से फ्रेंडशिप थी। लेकिन कॉलेज में एक दिन मेरी फ्रेंडशिप एक लड़के से हुई। उसने जैसे ही मुझसे बात की, मैंने उसका जवाब जो था बहुत रूड अंदाज में दिया क्योंकि मुझे लड़कों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। उस टाइम तो उसको भी काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उसके बाद मैंने उसको सॉरी बोला और हमारी जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी हो गई और हम लोग ने एक दूसरे के साथ नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए। और अचानक से एक दिन कॉल पर बात करते करते उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे घर अपने पेरेंट्स को लेकर आना चाहता हूँ। तहज्जुद पढ़ने की वजह से मेरी लाइफ में 5 इयर्स बाद ये जो मेरिकल था वो हुआ और मैं तहज्जुद के साथ सलातुल तौबा भी पढ़ती थी। उन दोनों चीज़ों का कमाल था। जहाँ पर अब मुझे लगता था कि कोई मुझसे कभी शादी के बारे में सोचेगा ही नहीं, वहाँ पर मुझसे खुद एक बॉय ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर अपने पेरेंट्स को लेकर आना चाहता हूँ। तहज्जुद पढ़ने से जो मैं जीना भूल गई थी, मैंने जीना फिर से शुरू कर दिया। तहज्जुद पढ़ने से ही मेरे लिए जो इतना अच्छा प्रपोज़ल था वो आया, वरना मुझे तो अब लगता था कि मेरी शादी कभी होगी ही नहीं। आगे की स्टोरी पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करूंगी। ये स्टोरी मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि इन्हीं दोनों की स्टोरी मैं पार्ट 2 में आपके साथ कंप्लीट करूंगी। इस स्टोरी का पार्ट 1 शेयर करने का मतलब यही था, जो यंग बच्चे और टीनेजर्स एफबी और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल होकर यूज़ करें। आपको नहीं पता कि लड़की की आईडी के पीछे लड़का है या लड़के की आईडी के पीछे लड़की है, या आपकी अपना भी कोई फैमिली मेम्बर कभी फेक आईडी बनाकर आपको तंग कर सकता है। आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा क्योंकि फेसबुक ऐसी ही है। अब जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया कि जिन्होंने इनके साथ मतलब पूरा एक गेम खेला, गेम ही कहूँगी मैं उसको, तो वो ऑलरेडी 2 बच्चों के फादर थे। सो प्लीज़ बी केयरफुल इन सोशल मीडिया। डार्क साइड भी है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया को सिर्फ उतना ही यूज़ करें जितना इसका बेनिफिट्स है। अदरवाइज़ इसमें इतना अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करें कि आपको भी अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करनी पड़े। सोशल मीडिया से फेक चैट्स बनाना, फेक मैसेजेस क्रिएट करना, फेक वीडियोस बनाना और इधर से उधर पिक पास करना, ये बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल सी बात है वो हो गई है और सोशल मीडिया पे नहीं पता चलता बिल्कुल भी कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो फेक चैट्स हैं वो काफ़ी ईजिली बन जाते हैं, किसी की भी आईडी की कॉपी करके आईडी बन जाती है। तो इसके जो मैं कहूँगी बेनिफिट से ज़्यादा लॉस ही है। तो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी एज 16 ईयर्स ओल्ड थी, तो प्लीज़ बहुत केयरफुल होकर सोशल मीडिया को यूज़ करें। सोशल मीडिया से किसी से भी बात करें तो लिमिटेड करें, अदरवाइज़ आपने ज़्यादा किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 1 बनाने का मतलब यही था कि आप तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। सिर्फ ये तो अभी एक ही स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है रियल लाइफ, लेकिन अभी इसी में की रियल लाइफ स्टोरीज़ बहुत सारी हैं, आपके आसपास भी होंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको खुद आपके आसपास ऐसी स्टोरीज़ मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।